बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मार्च है और दिन है जुमेरात का। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल तक समाअत जो है वो मुलतवी की हुई है और कल देखना होगा, कल 11:30 बजे जुमे के दिन 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मज़ीद जजेस हैं वो बैठेंगे और फिर पता चलेगा कि अब मामला इलेक्शन में इल्तवा का जो मामला है वो मामला किस तरफ जाता है। आया ये 4 रुकनी बेंच होगा, 5 रुकनी बेंच होगा, या बेंच आकर सिर्फ ये बताएगा कि ये बेंच हम तहलील कर रहे हैं और हम इन पॉइंट्स को पहले देखेंगे। ये सारा मामला कल ओपन कोर्ट में क्लियर होगा, क्योंकि आज अदालत में जो अनाउंस किया गया था वो यही किया गया था कि कल तक समाअत मुलतवी की जाती है और कल जो है वो ऐसा बेंच इस केस को सुनेगा जिस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब नहीं होंगे, जो कि रिक्यूज कर चुके हैं। लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है कि 4 जजेस यही बैठेंगे, कोई और नया बेंच होगा, या ये 4 मेंबर बेंच बैठ के और उस समाअत को आगे बढ़ाएगा जो जारी थी, या पहले उस मामले को देखा जाएगा कि जो काजी फैसल साहब ने फैसला दिया है जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रोक दिया है कि आप 184(3) के तहत जो केसेस चल रहे हैं उनकी समाअत नहीं कर सकते। ये तो है वो मामला जिसका मैंने आपको बता दिया, इस पे तो हम कल देखेंगे क्या होगा। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है जस्टिस काजी फैसल साहब का। जिस तरह से आपने पहले देखा कि जस्टिस जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला टेकअप किया इलेक्शन में ताखीर का, तो उसी दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का नोट आ गया और उस नोट में उन्होंने ये दावा कर दिया 2 जजेस ने कि हम अक्सरियत में हैं, 4-3 का फैसला है। हालांकि 2 जजेस जो याहिया अफरीदी साहब और रतन मिनल्ला साहब हैं वो बेंच में बैठे ही नहीं है, उन्होंने केस सुना नहीं है। उन्होंने जो अंदर जो जजेस की मीटिंग हुई है उसी में उन्होंने कहा कि ये नाकाबिले समाअत, उन्होंने अपना माइंड दे दिया। तो लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं हम 4-3 हैं, और उस पर तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा है कि पहली बार देख रहे हैं कि क्लियर दावा करिए कि हम अक्सरियत में हैं। और ओपन कोर्ट में 5 जजेस बैठे, दस्तखत 5 के हैं, लेकिन दावा ये किया जाए कि नहीं ये 7 का फैसला और ये 4-3 का है। वो तो एक है मैटर। फिर उसके बाद आपने देखा कि पार्लियामेंट कौमी असम्बली में जिस तरह से फिर कानून साजी जिस तरह से की गई, 18.5 घंटे में रिकॉर्ड है ये, 18.5 घंटे में कानून साजी की गई। और फिर उसके बाद पार्लियामेंट में जिस तरह की तकरीरें की गई, पार्लियामेंट में जिस तरह से करारदाद जो है वो पास की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, ये सारी चीजें जो है वो आप देख रहे हैं। फिर अभी काजी फैसल साहब पे मैं आता हूँ कि इन्होंने क्या किया। 11 घंटे के अंदर अंदर काजी फैसल साहब के लिए बड़ा ऐलान किया शहबाज शरीफ हुकूमत ने, पीडीएम सरकार ने, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ के हुक्म पर। मामला ये है कि ये बहुत खतरनाक रविश है नून लीग की कि वो 6 जजेस को एम्बेरस कर रहे हैं, उन जजेस के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं और ओपनली दावा कर रहे हैं ये 6 जज हमारे हैं, ये नून लीग के जज हैं। कौन कौन? जस्टिस काजी फैसल साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जो है वो याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस जो हैं अपना जमाल खान मंदोखेल साहब। नून लीग ये दावा कर रही है कि 6 जज हमारे हैं, और अब अमीनुद्दीन खान साहब के हक में भी ट्वीट्स हो रही हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये 7 जजेस नून लीग के जजेस हैं, ये हमारे हामी जजेस हैं, और ऐसे ये पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे ये इनके नजरियाती लोग हैं, ये इनके नजरियाती जजेस हैं, जैसे कोई इन जजेस के और नून लीग के आपस में कोई मफादात जुड़े हुए हैं। ये नून लीग बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। 6-7 जजेस का ये ओपनली दावा करके, उनके हक में बयानात दे के, उनके हक में तकरीरें करके कि ये 6-7 जजेस हमारे हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं, ये उन जजेस के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अब उन जजेस को भी ऐसे फैसले देने होंगे आइन और कानून के मुताबिक जिससे पता चले कि नहीं ये नून लीग के जज नहीं है, ये आइन और कानून के जज हैं। ये इनकी वफादारी जो है वो रियासत के साथ है, अवाम के साथ है, अपने हलफ के साथ है, ना कि शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और पीडीएम के साथ है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हुई, जैसे आपने देखा जमाल खान मंदोखेल साहब का नोट वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास नहीं था, लेकिन वो पीडीएम के पास था। तो इस तरह से फिर जाहिर है जजेस के ऊपर शुकूक शुबहात होते हैं, फिर सोशल मीडिया पे बातें होती हैं, तो ये कोई चीज मुनासिब नहीं है। अब नून लीग ने क्या किया? नून लीग ने जनाब ये किया कि जस्टिस काजी फैसल साहब एक फैसला देते हैं, और वो फैसला उस दिन देते हैं जिस दिन अगले दिन यानी कल उन्होंने फैसला दिया था, तो आज एक मामला कंक्लूड होना था, आज फैसला सुनाया जाना था। 2-2.5 घंटे की समाअत सिर्फ बाकी थी, और 2-2.5 घंटे की समाअत से पहले ही उन्होंने कल जो है बुध के दिन उन्होंने फैसला जारी कर दिया। 3 जजेस का वो बेंच था, उसके सामने मामला ही नहीं था, और उन्होंने कह दिया कि जनाब सो मोटो नहीं हो सकता, वो प्रोसीडिंग नहीं चल सकती जब तक रूल्स अमेंड ना हो। लेकिन इस हवाले से खैर जो शायद वहीद साहब का नोट आया उस पर अलग बात करेंगे, उन्होंने क्या क्या लिखा, जबरदस्त उन्होंने चीजें बयान की हैं कि ये मामला जजेस के सामने था ही नहीं, जिस पे काजी फैसल साहब ने इतना लंबा चौड़ा जो है वो फैसला लिख दिया है। लेकिन नून लीग ने उसके बाद जनाब छलांगे मारना शुरू कर दी। उससे पहले नून लीग ये बात कह रही थी, अगर आप परसों का देखें बोल टीवी पर, समी इब्राहिम साहब और मैं वहां पर थे, क्योंकि होता ही है जैसे वहां पे ब्रेक होती है कुछ देर की, तो मैं और समी इब्राहिम साहब आते हैं बोल टीवी पर, हम लाइव जाते हैं और वहां पे हमारी डीएसएनजी कैमरा, हमारी टीम सारी मौजूद होती है। वैसे तो हमारी रिपोर्टर्स की बड़ी जबरदस्त टीम है जो मुसलसल अपडेट कर रही होती है। तो ये बलोच साहब हैं, बाहर जो है वो नीलम होती हैं, आमना होती हैं, अकील होते हैं, अब्बास शबीर साहब, ये सब और कुछ और भी हमारे एहतशाम साहब, हमारे कुछ 6-7 रिपोर्टर्स की टीम सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रही होती है। तो हम सिर्फ उस टाइम आते हैं कुछ देर के लिए जब हम ब्रेक होती है, मैं और समी इब्राहिम साहब।
तो समी इब्राहिम साहब और मैंने ये बात कही थी और ये समी साहब ने पहले ये बात की थी कि हुकूमत ये कह रही है कि कुछ चीजें और आने वाली हैं। उन्होंने अपने हामी मीडिया को अलर्ट किया कि आपने अलर्ट रहना है, कुछ चीजें आने वाली हैं। तो वो फिर काजी फैसल साहब का फैसला आ गया। पता नहीं है हुकूमत को कैसे पहले पता था कि कुछ चीजें आने वाली हैं, आप अलर्ट रहें, तैयार रहें, आपको ट्रांसमिशन करनी पड़ेंगी, आपको पूरे प्रोग्राम करने पड़ेंगे। उसके बाद ये हुआ कि काजी फैसल साहब ये फैसला देते हैं। ये फैसला बड़ी एक बहस मीडिया के ऊपर होती है, बहुत चीजें होती हैं और एक सवाल उठ जाता है कि आप बेंच समाअत कर सकते हैं नहीं कर सकता। एक तो फिर उसका ये हुआ कि बेंच आज टूट गया, क्योंकि जैसे अमीरुद्दीन खान साहब ने कहा कि मैं क्योंकि उस फैसले में मैंने साइन किए हुए हैं और मैं क्योंकि इस बेंच ने फैसला किया कि ये प्रोसीड करेगा तो मैं अब रिक्यूज करता हूं, मैं बेंच से अलग होता हूं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने 11 घंटे के अंदर अंदर जस्टिस काजी फैसल साहब के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जस्टिस काजी फैसल साहब को ऐसे नून लीग दिखा रही है कि उन्होंने हमारे पे एहसान किया तो हम उस एहसान का बदला दे रहे हैं। क्योंकि पहले भी नून लीग ये कहती है कि जस्टिस काजी फैसल साहब क्या मशकूर हैं, एहसान मानना है कि उन्होंने हुदैबिया में हमें रिलीफ दिया। और आज वो जस्टिस काजी फैसल साहब जो कहते हैं कि जनाब पैमरा कौन होता है जजेस के कंडक्ट पे बात करने से रोकने वाला, यही जस्टिस काजी फैसल साहब हैं जिन्होंने हुदैबिया केस में शरीफ खानदान का सबसे खतरनाक जो केस था, जिसमें इसहाक डार ने इतराफ किया हुआ है कि किस तरह से वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। तमाम किरदार मौजूद हैं कि कैसे यहां से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, कैसे वहां से पैसे वापस आते थे, काजी फैमिली वो सारे उनके नाम पे अकाउंट्स, वो सारा कुछ जो है वो इसहाक डार ने इतराफी बयान दिया हुआ है। उस केस को बंद किया काजी फैसल साहब ने टेक्निकल बुनियादों पर। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने यह किया कि काजी फैसल साहब का फैसला जारी होने के 11 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने यह तासुर दिया है कि काजी फैसल साहब ने हम पे एहसान किया तो हम उस एहसान का बदला उतार रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फैसल साहब के केस का जो क्यूरेटिव रिव्यू था वो वापस लेने का उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने हिदायत किया है कि वो क्यूरेटिव रिव्यू वापस ले लिया जाए। मामला आपको याद होगा कि काजी फैसल साहब के खिलाफ एक चीज सामने आई थी कि उनकी फैमिली के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई, फिर उसके ऊपर एक रेफरेंस भेजा गया, शोकॉज नोटिस जारी हो गया, वो उन्होंने शोकॉज नोटिस चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, 10 रुकनी बेंच था, 7-3 से फैसला आया। एफबीआर को कहा गया कि आप काजी फैसल साहब की एहलिया उनके बच्चों से जवाब लें, उनसे पूछें। उनकी एहलिया और बच्चों से जवाब लिया गया। उनकी एहलिया ने बहुत से तजादात थे उनके बयानात में, उन्होंने कुछ बताया, फैक्ट कुछ थे। एक बड़ी खौफनाक किस्म की एफबीआर की एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि उस रिपोर्ट के साथ फिर हुआ ये मामला कि रिव्यू जब दायर किया काजी फैसल साहब ने तो उस रिव्यू में 6-4 से फैसला आ गया। 6 जजेस ने उनके रिव्यू एक्सेप्ट कर लिया, 4 अकलियत में रह गए, वो 7 की अक्सियत 4 की अकलियत में बदल गई। और जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब भी उस मैच में शामिल थे जिन्होंने अभी रिक्यूज किया है, क्योंकि उस वक्त जस्टिस फैसल अरब साहब रिटायर हो गए थे, उनकी जगह अमीरुद्दीन खान साहब आए थे। अमीरुद्दीन खान साहब ने रिव्यू बदल लिया था, मंजूर मलिक साहब ने रिव्यू बदल लिया था, मजहर आलम मियां खेल साहब ने रिव्यू बदल लिया था और यूं काजी फैसल साहब के हक में वो रिव्यू आ गया था। उसको फिर वफाकी हुकूमत ने और दोबारा क्यूरेटिव रिव्यू एक दायर किया था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यही है कि आपका एक मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर फैसला होता है, उसके ऊपर एक नजरसानी होती है, फिर मामला क्लोज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कि क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया गया था, कितना बड़ा मामला था और फिर जिस तरह से कुछ वकला को नहीं सुना गया, बहुत से उसमें सवाल क्यूरेटिव रिव्यू में उठाए गए थे। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने, पीडीएम हुकूमत ने, शहबाज सरकार ने नवाज शरीफ के हुक्म पर काजी फैसल साहब के उस फैसले के बाद जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रोक दिया है कि आप अवामी मफाद के जो इशूज हैं, जो सो मोटो के हैं, जो 184(3) की पिटीशन के, जो 184(3) के तहत केसेस चल रहे हैं, उन केसेस की समाअत को आप रोक दें। तो उसके रद्द अमल में, उसके बदले में शहबाज शरीफ ने 11 घंटे के अंदर अंदर जस्टिस काजी फैसल साहब का जो क्यूरेटिव रिव्यू है वो वापस लेने का ऐलान कर दिया है, हदायत कर दी है। इस पर एक अलग एक डिबेट भी चल रही है। हमारे दोस्त जुल्कुरनैन साहब ने ये बात की कि सदर के उसके बगैर ये क्यूरेटिव रिव्यू वापस नहीं ले सकते। लेकिन दूसरा ये भी एक व्यू है कि नहीं, ये क्योंकि था ही वफाकी हुकूमत, इस सदर को भेजा था और वफाकी हुकूमत ले सकती है। ये एक डिस्कशन है, ये बाद में देखी जाएगी। लेकिन अभी ये बड़ी एक चीज है कि शहबाज शरीफ ने 11 घंटे के अंदर अंदर, जिस तरह से 18.5 घंटे में कानून साजी की और 11 घंटे के अंदर अंदर जस्टिस काजी फैसल साहब के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, उसको वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ऐसे ये मतलब इनका कौन स्क्रिप्ट राइटर है, एक के बाद एक ब्लंडर करते हैं, एक के बाद एक ब्लंडर करते हैं। उधर पाकिस्तान बार कौंसिल के वकला खड़े होकर ऐलान करते हैं कि हम जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे और वहां से वो सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते हैं, शहबाज को मिलते हैं, वहां पे पैसों के ऐलान होते हैं। तो कौन है, इनको कोई अकल देने वाला नहीं है कि थोड़ा सा तो कोई ऐसा काम किया करें जिससे थोड़ा सा लगे कि आपने इंडिपेंडेंट काम किया है। वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि काजी फैसल साहब एक फैसला देते हैं, वो इनके हक में जाता है और सारा उसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा करते हैं और उसके बाद ये उसी जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं उनको उनका क्यूरेटिव रिव्यू उनके खिलाफ वापस लेने का ऐलान कर देते हैं। तो चीजें डॉट्स आप कनेक्ट करते जाएं, चीजें आपके सामने हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सारे हमले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रजा बंदयाल साहब पर हैं कि बंदयाल साहब जो हैं वो
अपना इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करें, इलेक्शन की तारीख ना दें, इलेक्शन का हुक्म ना दें। उसके लिए अदालत के अंदर से भी हमले करवाए जा रहे हैं, अदालत के बाहर से भी करवाए जा रहे हैं, पार्लियामेंट से भी कराए जा रहे हैं, कानून साजियां भी की जा रही हैं, जजेस को तकसीम भी कर दिया गया है और ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने कर दी हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि चीज़ें कल किस तरफ जाती हैं। इंशाल्लाह आपको उस हवाले से अपडेट करेंगे। और अब तक मैंने जो आपको बताया है कि कल पता चलेगा कि ये 4 रुकनी बेंच आएगा, ये समाअत शुरू कर देगा, या अगर एक नया जज आएगा तो समाअत जीरो से स्टार्ट होगी। और क्या ये भी देखना होगा कि पहले क्या चीज़ देखते हैं कि पहले काजी फैसल साहब वाला फैसला देखते हैं या पहले जो है या समाअत जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह देखते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।